गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुइज़ अहमद सेंट बिलाल कॉन्वेंट स्कूल से आपका शिक्षक आज आपको आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से थोड़ा सा परिचय करा दूं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं भी कोई भी क्लासेस नहीं हो रही है। तो प्रयास किया गया है हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जी की ओर से, हमारे संस्थान के प्राचार्य जी की ओर से, और हम सभी ये प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाई जाएं, और जिसमें हम सभी विषय अध्यापक अपने अपने विषय के वीडियोस अपलोड करेंगे और आपके ग्रुप पे इसको पोस्ट किया जाएगा। आप सभी उससे लाभान्वित हो सकें। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पूरा हो चुका था, उसकी एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सभी एक्सटेंड हो गई हैं। लेकिन आपके सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई बाधित ना हो, इस वजह से इसे ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपेक्षा की जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखेंगे और उसे लाभान्वित होंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप हमारे विषय अध्यापक के यानी अगर मेरे सब्जेक्ट्स में आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप उसको मेरे नंबर पे कॉल करके आप उसको पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप में ही अपना वॉइस मैसेज क्लियरली डाल सकते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में यानी द्वितीय सेमेस्टर में आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रयास करता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं और सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसका सिलेबस मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। आप उसका भली भांति अध्ययन कर लें, आप देख लें कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमें अपना सिलेबस नहीं पता होता है तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये विषय इसलिए रखा गया कि हम अपने वर्तमान जो आजकल का हमारा समाज है, हमारे आसपास का समाज है, उसको हम समझ सकें। और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली थी, जब से शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ भारत में, या हम कह सकते हैं कि भारत शिक्षा के मामले में विश्व गुरु है, यहीं से शिक्षा का प्रारंभ हुआ। हम कह सकते हैं वेद सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है, तो हम कह सकते हैं कि वेदों के माध्यम से जो वैदिक कालीन शिक्षा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर मध्यकालीन शिक्षा, इस तरह से हम सिस्टमैटिक क्रमानुसार इसको पढ़ेंगे। और इसमें हम यही जानेंगे कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली कैसी थी, किस प्रकार से वो चलती थी, क्या क्या उसमें प्रयास किए जाते थे, शिक्षा का माध्यम का क्या था, शिक्षा की भाषा क्या होती थी, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध कैसे थे, पाठ्यक्रम कैसा था, अनुशासन, विद्यालय सब किस प्रकार का था, और आज वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, और आज की हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। इसमें कुछ पोर्शन आपका दर्शन का भी है, फिलॉसफी का भी है, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार से निर्मित किए जाएं और किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्राचीन काल से विकसित होती हुई आज इस वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की, जिसका पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की संकल्पना एवं उसका महत्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, हमारा आज का पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, जिसमें हम शिक्षा के दो अर्थों प्राचीन और अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या मॉडर्न, हम कह सकते हैं, यानी प्राचीन शिक्षा को किस अर्थ में लिया जाता था और आज जो वर्तमान संप्रत्य है, इस समय जो हम शिक्षा के अर्थ को ले रहे हैं वो क्या है। तो प्राचीन की बात अगर हम करें
तो शिक्षा, शिक्ष धातु संस्कृत के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बनी है शिक्षा, और उस शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इस तरह से जो शिक्षा शब्द बनता है उसका अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यहाँ पे सीखने का अर्थ छात्र से लिया जाता था और सिखाने का अर्थ शिक्षक से लिया जाता था। यानी ये एक प्रकार की प्रक्रिया थी, द्विमुखी प्रक्रिया थी कि छात्र सीख रहा है और शिक्षक सिखा रहा है। यानी शिक्षक सर्वगुण संपन्न है, वो जो कुछ भी सिखाएगा छात्र को वो अच्छा ही सिखाएगा, और छात्र का उद्देश्य है शिक्षक से सीखना। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है शंकराचार्य का, सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। यानी हम प्राचीन शिक्षा की अर्थ की बात करें तो शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बताया गया है। यानी जो शिक्षित है वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यानी शिक्षा यहाँ पे जो आज का संप्रदाय है कि आज हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर बनने की कामना करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ते हैं, हम शिक्षक बनने के लिए पढ़ते हैं, हम बहुत सारे प्रोफेशंस में जाते हैं, बहुत सारे व्यवसायों को करते हैं। लेकिन प्राचीन संप्रदाय क्या था? सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या वह है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न उठता है मुक्ति किससे, किस प्रकार की मुक्ति? तो सामान्य सी बात है, प्राचीन काल में मुक्ति का मतलब था कि मोक्ष, यानी विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए और मोक्ष दिलाए, और मोक्ष उसी को प्राप्त होता था जिसका व्यवहार, चरित्र, कर्म उत्तम होते थे, अच्छे होते थे। तो आज अगर हम देखें तो शिक्षा का जो प्राचीन अर्थ है वो वर्तमान अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर प्राचीन काल में शिक्षक सर्वगुण संपन्न था, उसका अर्थ था सिखाना, और छात्र का उद्देश्य था सीखना। और दोनों को जब शिक्षक छात्र को सिखाता था तो प्रयास किया जाता था कि वो छात्र को इस प्रकार का बना सकेगा जिससे कि छात्र को भी मुक्ति मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं अर्वाचीन यानी नवीन या मॉडर्न शिक्षा के अर्थ की। तो शिक्षा जो कि हिंदी का शब्द है, अंग्रेज़ी में जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन हमारे लैटिन एक भाषा है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और वो एजुकेटम जो कि लैटिन का शब्द है वो भी लैटिन के ही दो अन्य शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, यानी जो कुछ भी अंदर है उसको आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से इसका शिक्षा के संदर्भ में अर्थ लिया जाता है कि बच्चे के अंदर यानी उसकी आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना या बाहर की ओर प्रकट करना। तो जो अर्वाचीन या नवीन या मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यही है कि शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए। अब बात उठती है आंतरिक शक्तियों की। तो ये आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं? आंतरिक शक्तियों का मतलब है जो कुछ भी नेचर गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, यानी भगवान ने हमको दे रखा है, प्रकृति ने हमें दे रखा है। जो भी किसी के अंदर गाने की क्षमता है, किसी के अंदर डांस करने की क्षमता है, कोई साइंटिस्ट बनना पसंद करता है, कोई डॉक्टर बनना पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है, तो कोई लिखना पसंद करता है, तो कोई समाज सेवा पसंद करता है। इस तरह से सभी के कुछ ना कुछ रुझान होते हैं, कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। तो एजुकेशन का उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर जो ये भी रुझान हैं, जो उसकी रुचियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उनको पहचाना जाए और उन आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकाला जाए। बाहर की ओर निकालने का मतलब है उनको पहचान करके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको विकसित होने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। यही अर्वाचीन नवीन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर आज हम
आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चे को समझकर उसकी आंतरिक क्षमताओं को समझ करके उसके लायक ऐसा माहौल उसके आसपास हम क्रिएट करें, उसके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें वो अच्छे से अपने आप को प्रकट कर सके, लोगों के सामने अपनी शक्तियों को ला सके, अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति दे सके। चलिए अब बात करते हैं इसी टॉपिक के दूसरे पॉइंट की, शिक्षा की संकल्पना। संकल्पना से आप सभी परिचित हैं। संकल्पना यानी संप्रत्यय दूसरा हिंदी शब्द है और इसको हम अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। अर्थात शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमने शिक्षा का अर्थ समझा कि शिक्षा का प्राचीन अर्थ होता था सीखना या सिखाना, या शिक्षा जो हमें मुक्ति प्रदान कर सके, यानी एक हमारा ये लौकिक जगत है और एक हमारा आध्यात्मिक परमात्मिक जगत है। तो जो हमें इस आध्यात्मिक जगत इस लौकिक जगत से मुक्ति दिलाते हुए उस पारलौकिक जगत में हमें मुक्त कराती है, वही सच्ची शिक्षा है। ये हमारा प्राचीन संप्रत्यय है। और वो मुक्ति दिलाता कौन था, वो माध्यम कौन था? शिक्षक। शिक्षक सर्वगुण संपन्न एक ऐसा आदर्श चरित्रवान व्यक्ति होता था जो कि उस पारलौकिक जो उद्देश्य है, मोक्ष है, उसको अच्छे से समझ चुका होता था और वो छात्र को समझते हुए पहचानते हुए उसको उस मोक्ष को प्राप्त कराता था। वर्तमान अगर हम कॉन्सेप्ट देखें या वर्तमान नवीन जो अर्वाचीन संप्रत्यय है, अर्वाचीन अर्थ है, तो हमने देखा कि एजुकेशन शब्द जो कि हिंदी में जिसको हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन लैटिन के एजुकेटम से बना है, एजुकेटम फिर से लैटिन के दो ई और डिको शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना। अब अंदर से का अर्थ हुआ कि बालक की अंदर की शक्तियों को बाहर या ऊपर या बाहर निकालना, कि बालक के जो भी क्षमताएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो बाहर निकलकर प्रकट हो सकें, सबके सामने आ सकें और वो उन शक्तियों के माध्यम से अपने आप का विकास कर सके। तो ये हो गया शिक्षा का प्राचीन और नवीन या अर्वाचीन संप्रत्यय या अर्थ। अब हम शिक्षा का मूल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसको आज हम अपना रहे हैं। ये तो दो शाब्दिक अर्थ थे, प्राचीन और नवीन, और अब हम शिक्षा के वर्तमान संप्रत्यय या संकल्पना की बात करते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा, देखिए समाज तो हर किसी का होता है। समाज ऐसा संबंधों का जाल होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये शिक्षा क्या है? किसी भी समाज में सदैव, यानी इसकी एक टाइमिंग नहीं है, ये सदैव चलती है, निरंतर चलने वाली सोद्देश्य प्रक्रिया, यानी इसका एक उद्देश्य है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि किसी भी समाज में सदैव निरंतर चलती रहती है, और चूंकि सोद्देश्य है यानी इसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। अब उद्देश्य क्या है ये हम अगले पॉइंट पे आएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है। ये मैंने तीन भागों में इनको बांटा है। एक तो मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, यानी मानव जो भी है, हर किसी के पास अपनी जन्मजात शक्तियां हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा उसके पास है, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो कि गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, भगवान और प्रकृति ने उसको प्रदान की है। तो शिक्षा के द्वारा मानव की उस जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि मानव को उसकी शारीरिक या जन्मजात शक्तियों के विकास में मदद करती है। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं कि मानव के ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि की जाती है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि की जाती है। ज्ञान सिंपल सी चीज़ है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज ज़ीरो होता है, हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं,
हम गणित सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, सामाजिक विज्ञान सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में हम कला कौशल, बहुत सारे आर्ट सब्जेक्ट सीखते हैं जो हमें तरह तरह के कलाओं से, कौशल में निपुण करते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि करता है। अब तीसरा पॉइंट, मानव शिक्षा ऐसी सोदेश सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि वह शिक्षा व्यर्थ है जो मानव को नैतिक नहीं बनाती, उसे योग्य नागरिक नहीं बनाती। यानी चाहे व्यक्ति वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अगर वो योग्य नहीं है, वो अच्छा नागरिक नहीं है, वो सभ्य नहीं है, तो ऐसी शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। यानी जो जन्मजात शक्तियों का विकास है, हमारा ज्ञान है, कला कौशल है, वो तभी सार्थक है जब तक कि हम सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक नहीं बन जाते हैं। अगर हमारी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, हमारे पास अथाह ज्ञान है, हम बहुत सारे कला कौशलों में निपुण भी हैं, और उसके बाद अगर हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य नागरिक नहीं हैं, हम सभ्य नहीं हैं, हमें बातचीत करने का सलीका नहीं आता, हम सुसंस्कृत नहीं हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान उसको समझते नहीं हैं, हम दूसरे के दुख दर्द में या अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो ऐसे ज्ञान और कला कौशल और ऐसी शक्तियों के विकास का कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षा एक सोउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसके कला कौशल में वृद्धि की जाती है इस प्रक्रिया के माध्यम से, और उसे योग्य और सुसंस्कृत नागरिक भी बनाया जाता है। और इन सबके द्वारा जब वो योग्य शक्तियों का विकास करता है, अपनी शारीरिक, अपने ज्ञान कला कौशल में वृद्धि करता है, योग्य नागरिक भी बन जाता है, तो सामान्य सी बात है कि इन सब से युक्त व्यक्ति अपना तो विकास करता ही करता है और समाज का भी निरंतर विकास करता है। क्यों? क्योंकि समाज क्या है? समाज हम ही सबसे मिलकर बना है, उसके नागरिकों से मिलकर बना है। समाज कोई पृथक वस्तु, पृथक नहीं है, बल्कि हम सबसे मिलकर उसके नागरिकों का ताना बाना ही समाज कहलाता है। तो जब व्यक्ति विकास करता है तो समाज भी निरंतर विकास करता है। और व्यक्ति और समाज विकास कब करेंगे? जब वो शिक्षा को अपनाएंगे। और शिक्षा क्या है? शिक्षा की संकल्पना क्या है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? यानी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? संकल्पना या संप्रत्यय का अर्थ यहाँ पर यही है कि शिक्षा होनी कैसी चाहिए। तो शिक्षा ऐसी है जो कि सदैव चलती रहती, यानी ये सिर्फ कक्षा 1 से एडमिशन लेने के बाद डिग्रीधारी होने तक की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उसके बाद भी निरंतर चलती रहती है, सदैव चलती रहती है, समाज में चलती रहती है, जिसके द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसकी कला ज्ञान कौशल में वृद्धि की जाती है, उसे सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। और इन सब को करने के बाद व्यक्ति अपना और समाज का निरंतर विकास करता है। तो ये हमारी शिक्षा की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है। इसी को आधार मान करके हम शिक्षा की रूपरेखा बनाते हैं।